सभी दर्शकों को ऋषिपाल दून का नमस्कार। दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं खटका टोल प्लाजा पर और हमारे साथ आर्य समाज की बहुत बड़ी सुपरस्टार गायक आर्य कलानी जी। थोड़ा दून पर आपका स्वागत है बहन जी। धन्यवाद। आप आर्य समाज से जुड़े हुए बहन जी, आर्य समाज ने इस देश के लिए क्या करा है? मैं आपको ये कहूँगी कि आर्य समाज ने इस देश को सूरज दिया है, कैसे दिया सूर्य? सूर्य तो पुराने टाइम से है। क्योंकि जब महर्षि दयानंद आए, महर्षि दयानंद ने आके आर्य हाँ समाज जी। की स्थापना की। इस समय इस देश के अंदर इतना अंधकार था, हाँ। लोगों को जिस तरह से बहकाया जाता था उसी तरह से लोग चल पड़ते थे। महर्षि दयानंद ने वेद रूपी सूर्य को का प्रकाश हम लोगों के मध्य में किया, ज्ञान का प्रकाश, वो ज्ञान रूपी सूर्य हमें प्रदान किया और दुनिया को अंधकार से मुक्त कराया और वो सूर्य दिया। अगला प्रश्न बहन जी, इस देश का नाम सबसे पहले आर्यवर्त पड़ा, सबसे पहले। जैसे हमारे कृष्ण जी थे, रामचंद्र थे, वो भी आर्य समाज से जुड़े हुए थे। तो कई लोग कह देते कि आर्य जो थे वो बाहर से आए थे, तो ये बात कहाँ तक सत्य है? नहीं, ये बात बिल्कुल झूठ है, क्योंकि किसी भी जाति को अगर हमें खत्म करना है तो किसी ने कहा कि उसके इतिहास को खत्म कर दो। हाँ जी, हाँ तो जी। ये उसी इतिहास का को बिगाड़ करके लिखा गया और लोगों के मन में ये भ्रम पैदा कर दिया कि आर्य तो बाहर से आए थे। जो व्यक्ति ये कहता है आर्य बाहर से आए, उनसे ये प्रश्न उस समय महर्षि दयानंद ने भी किया था। यदि आर्य बाहर से आए, इस देश का नाम आर्यवर्त था, आर्यवर्त से पहले इस देश को क्या कहते थे? उस समय भी किसी के पास में कोई उत्तर नहीं था और वर्तमान समय में भी कोई उत्तर नहीं है। तो ये बात बिल्कुल झूठ है कि आर्य बाहर से आए थे। एक स्वामी दयानंद ने कहा, अगर देश को तरक्की पे लाना है तो महिलाओं को शिक्षित करो, जी, तो उससे देश कैसे तरक्की आएगी इस देश में? क्योंकि एक घर को जो बनाने वाली होती है वो एक महिला होती है। आप इस बात को स्वीकार करते हैं। अगर एक महिला अनपढ़ होती है तो वो अपने बच्चों को भी संस्कारित नहीं कर पाती, वो अपने परिवार को भी नहीं बना पाती। इसलिए महर्षि दयानंद ने कहा कि एक लड़का यदि अनपढ़ रहता है तो वो केवल अपने पिता के कुल का नाश करता है, लेकिन यदि एक लड़की अनपढ़ रहती है तो वो अपने पिता के कुल का, अपने पति के कुल का, अपने संतान को भी वो नहीं बना पाती। तो एक परंपरा चल जाती है। जब वो खुद नहीं पढ़ी लिखी है तो उसे उस विद्या का महत्व भी नहीं पता है, तो अपने संतान को भी उस महत्व के बारे में बता नहीं पाती है। इसलिए महर्षि दयानंद ने आकर के, क्योंकि वेद कहता है पुरंधिर योषा, ये जो नारी है ये राष्ट्र का आधार है। जैसे हम घर की नींव को मजबूत बनाते हैं आधार को, वैसे एक महिला को जब तक मजबूत नहीं बनाया जाएगा, विद्या से मजबूत नहीं बनाया जाएगा, तब तक एक अच्छे समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। अभी देख रहे हैं यहाँ बहुत ज़्यादा लड़कियाँ पढ़ रही हैं और पहले क्यों नहीं पढ़ी, क्या कारण था इसका? वो अविद्या ही कारण होता है, क्योंकि महाभारत के पश्चात सारे विद्वान मारे गए, बलवान मारे गए। जो बच्चे खुचे लोग थे उन्होंने अपने तरीके से मनमाने ढंग से रीतियां चलाई, पाखंड चलाए और उन्होंने उसमें ये भी चला दिया कि महिलाओं को पढ़ने से वंचित कर दिया, क्योंकि अगर कोई विद्यावान हो जाएगा तो वो प्रश्न करेगा। तो उन लोगों ने सोचा अगर इनको विद्या से ही वंचित रख दिया जाए तो कैसा रहेगा, ना ही तो ये कुछ प्रश्न करेंगे, ना ही हमसे कुछ पूछेंगे। तो अपनी दुकानें चलाने के लिए उन्होंने वही एक परिपाटी चलाई कि महिलाओं को पढ़ाना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारी परिपाटियां उस समय चली। एक बहन जी देख रहे हैं और समाज बढ़ रहे हैं, आर्य समाज घट रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण ये है कि आज वर्तमान समय में ना लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। हाँ जी, हाँ जी। पैसे कमाने हैं तो शॉर्टकट मिल जाए, कहीं और जाना है, जैसे हमें किसी जगह पे जाना है तो भी हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, रास्ता देखते हैं कि कौन सा हमें शॉर्ट पड़ रहा है। तो जो दूसरे लोग हैं वो एक ही बात कहते हैं, तुम हमारे पास आओ, तुम्हारे जितने भी पाप है हम उनको माफ कर देंगे। लेकिन आर्य समाज ये कहता है कि हमारे पास आओ चाहे ना आओ, तुम्हारे जो पाप है वो माफ नहीं हो सकते, क्योंकि जिन पापों को किया है उनका फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, जिन कर्मों को किया है उन्हें भोगना ही पड़ेगा। तो ये जो शॉर्टकट, ये स्कीम है, ये जो डिस्काउंट है, ये आर्य समाज के मंच पे नहीं दिया जाता, ये दूसरी जगह पे दिया जाता है। इसलिए भेड़ के पीछे भेड़ वहां पर चल रही है। लेकिन मैं एक बात कहा करती हूँ, सद्धर्म का प्रचार कभी रुक ना सकेगा, बादल में अधिक देर सूर्य छुप ना सकेगा। सर्दियों में धुंध आ जाती है तो सूर्य हमें दिखता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सूर्य कभी निकलेगा नहीं। जब वो कोहरा हटेगा तो सूर्य निकल जाएगा। ऐसे लोगों के दिमागों से जब अविद्या, अज्ञान हटेगा तो आर्य समाज की शरण में आएंगे। उनको जब पता लगेगा कि आर्य समाज का महत्व क्या है, वो इसे समझेंगे और फिर वही इस आर्य समाज की रौनक पुनः दिखाई देगी। आखिरी प्रश्न रहेगा बहन जी, पहले विदेशियों से यहाँ पढ़ने आया करते गुरुकुलों में,
अब यहाँ के बाहर जा रहे पढ़ने के लिए, जी जी। तो इसका क्या राज है जी? उसका मतलब एक तो यही होता है कि जब हमें अपनी संस्कृति के बारे में पता नहीं होता, क्योंकि आप देख रहे होंगे एक ही बात कहते हैं, भारत में तो कुछ नहीं रखा, भारत में तो रोजगार ही नहीं है, पैसे, युवा पीढ़ी भटक रही है, और विदेशों में आर्थिक जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर जाकर के अच्छा काम नहीं करते, बर्तन साफ करते हैं, पिज़्ज़ा डिलीवर करते हैं, पेट्रोल पंप पर तेल भरते हैं, वहाँ पर भी वो यही काम करते हैं, लेकिन एक यहाँ की अपेक्षा उनको वहाँ पर ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। तो यदि उन्हें अपनी संस्कृति का पता लग जाएगा तो फिर जो विदेशों की तरफ भाग रहे वो लोग नहीं भागेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत प्रधान बहुत जी, धन्यवाद नमस्ते। आपका भी।